डंडा बजावे रात में आके। पुलिस परेशान करती है, क्या बोलती है? कह रहा यहाँ से उठ के जाओ, स्टेशन में सो जाओ। स्टेशन में भी भगाते पुलिस वाले। पुलिस वाले परेशान करते हैं, डंडा मार देते हैं, भाग बाजे टाइम खाना बन जाता है, बाजे टाइम भूखा रह जाते हैं, ये हो जाता है। बच्चे रोते नहीं होंगे? बच्चे सब रोते हैं, छोटे छोटे। मम्मी माल छांटती है ऐसे ही। मम्मी माल चाटती है। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं वो, जिनको सुविधा से नहीं जोड़ा गया। अभी बता रहा है कि जो है अभी नाम स्कूल में लिखवाया है, शौचालय नहीं है, कैसे कर? टैंकी नहीं है, बस ऐसे ही है, जो नीचे से ऐसे गड्ढे खोद रखे हैं। अब झाड़ी झूड़ी नहीं रहा तो गड्ढे खोद रखे हैं, उसमें सीट बिठा रखे हैं और ऐसे घेर रखे हैं। बदबू आती होगी बहुत? बदबू तो आती है, पानी भर जाता है तो बहुत ज्यादा जाता है। वो कैसे कैसे करते हैं? फिर वो धीरे धीरे सोखते हैं, ज्यादा होता है तो फिर सोखते हैं आप? हाँ पानी भरने के बाद फेंकना होता है? हाँ जी। किसके आगे हाथ फैलाए? जैसे कहते हैं भाई जी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा कर दो, सुन लेते हैं क्या जी हो जाएगा, मगर आज तक कोई सामान हुआ नहीं है। ये मजदूरी करते हैं, कोई ठेकेदार रहता है इनके साथ में? ठेकेदार इसमें नहीं है, सब आपस में छूक चाक के लाते इनका हैं। परिवार आता है? हाँ, ये लोग इसका आदमी लोग लाते हैं, आपस में जो है ना मिलजुल के काम करते हैं। 350-250 ऐसे मजदूरी मिलता है इनको। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारी गलियाँ कितनी छोटी है। मैयत हो जाए या किसी का इंतकाल हो जाए, यहाँ जो एक आदमी भी खाट का मुश्किल ही निकलना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, यहाँ आप देखोगे कि यहाँ एक खाट भी नहीं निकल सकती, जो कि यहाँ से कोई किसको निकलना पड़ जाए, मैयत हो जाए, मैयत हो जाए, कोई हो भी हो जाए, तो यहाँ निकल नहीं से सकती। अर्थी है नहीं आ नहीं सकती, निकल चार लोग उसको कंधा नहीं दे सकते, नहीं दे और सकते। यहाँ पे रिहाई है ये थोड़ा बहुत मतलब पर्दा कर लेते हैं, पर्दा उर्दा करके जब हम अपना कपड़ा उपड़ा बदल लेते हैं, या मतलब ये घर में आके पर्दे में अपना थोड़ा सा कर लेते हैं, कपड़ा उपड़ा बदल लेते हैं। मुंबई की इस्लाम धारावी के बारे में खूब सुना है, खूब चर्चाओं में रही है कि जो वहाँ की झुग्गट झोंपड़ियाँ, वहाँ की मूलभूत सुविधा नहीं है। लेकिन सहारनपुर की ये सहारनपुर धारावी के नाम से जाना जा सकता है इस क्षेत्र को, जहाँ पे मूलभूत सुविधा कोस नहीं, मील नहीं, 100 कोस, सैकड़ों कोस दूर अभी भी है। ये हाल यहाँ के रहने वाले झुग्गट झोंपड़ी के लोगों का है। आप देख सकते हैं यहीं पे खाना बन रहा है और यहीं पे पूरा कीचड़ का माहौल है। खाना पीना बनाना इस बरसात में कीचड़ के बीच में यही लोग रहते हैं। और यह सही है कि यह स्मार्ट हो चुका है सहारनपुर, लेकिन कागजों में, यथार्थ में सहारनपुर महानगर का यह वो हिस्सा है जो शारदानगर क्षेत्र में आता है। और ये बहुत ही समझा जाए बहुत बाहुल्य वाला क्षेत्र है, जहाँ पे लोगों का आना जाना, यह पूरा तरह के ये विकसित क्षेत्र माना जाता है। इसी विकसित क्षेत्र में ये झुग्गी झोंपड़ी वाला क्षेत्र है। मूलभूत सुविधा यहाँ तक अभी तक क्यों नहीं पहुँची? कारण क्या रहा है? जनप्रतिनिधि आते हैं यहाँ पर तो केवल वोट मांगने के लिए। जब वो चुनाव जीत जाते हैं, उस बीच सदन जाते हैं, आवाज नहीं उठा पाते इन झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों की। 50 नहीं, सैकड़ों साल से भी पीछे ये लोग जीवन जी रहे हैं। मिश्रित आबादी है, हिंदू भी इसके अंदर रहते हैं, मुस्लिम भी इसके अंदर रहते हैं। हालांकि ये सही है कि इस तरह की वीडियो आप लोग देखना शायद पसंद ना करोगे, स्क्रिप्ट कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, दूसरी वीडियो को देखना शुरू करोगे। लेकिन जीडी न्यूज़ का निवेदन है, एक प्रयास है इन लोगों के जीवन में मूलभूत सुविधा जुट सके और शासन प्रशासन और सरकार तक जीडी न्यूज़ के माध्यम से ये आवाज़ पहुंच सके। साथ में यह भी निवेदन आप लोगों से रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए फ्री है और हमारे लिए ज़रूरी है। तमाम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, लोगों से जानने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए देखते हैं इस
सहारनपुर के धरावरी क्षेत्र को, झुग्गी क्षेत्र को, ये आखिर कारण क्या रहा है कि यह विकास यहाँ से कोसों नहीं सैकड़ों कोसों दूर विकास यहाँ से आज भी बना हुआ है। ये इनका बेडरूम, इनका रईसाना या और हालत आप देख सकते हैं। बिजली जैसी सुविधा नहीं है जो मूलभूत सुविधाओं में आती है, टॉयलेट्स जैसी सुविधा नहीं है, मकान जैसी सुविधा नहीं है। पूरे देश में मकान बांटे गए हैं, पूरे देश में मकान दिए गए हैं, लेकिन ये एक छत से भी महरूम है और पन्ना डाल के, कपड़ा डाल के, लकड़ी के बांस से ये अपना आवास बनाते हैं। पूरी बात की जाएगी, पूरा क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है झुग्गी झोंपड़ी वाला क्षेत्र, इसको दिखाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जी, आज हम बात करेंगे पूरी उस परिदृश्य को लेकर जो निश्चित रूप से जाना जाता है निराश्रय कुष्ठ आश्रम, खलासी लाइन, सहारनपुर। ये जो क्षेत्र है जो कुष्ठ आश्रम से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे साथ में कुछ लोग इस क्षेत्र के झुग्गी झोंपड़ी वाले क्षेत्र के वो लोग जुड़ चुके हैं जो यहाँ के रहतवान, यहाँ के निवासी है। साल 2 साल से नहीं, 50 साल से यहाँ पे आप जैसे जीवन जी रहे हैं और ये एक मिश्रित आबादी है। यहाँ पे हिंदू की भी बाहुल्यता है और मुस्लिम भी यहाँ पे रहता है, प्यार से रहते हैं। यहाँ पे उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और सच बात तो ये भी है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद इन लोगों के पास नहीं है, मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर भी इन लोगों के पास नहीं है, स्नान करने के लिए वॉशरूम इनके पास नहीं है। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज़ादी के इतने वर्ष बीतने के बाद में विकास का पहिया आखिर रुक कहाँ गया, विकास की कोई किरण इनके घर तक क्यों नहीं पहुंची। जी भाई साहब, नाम क्या आपका? हबीब नाम है जी। हबीब भाई, हाँ जी। तंबाकू चबाते हो? जी आदत है या मजे में? नहीं, आदत है जी। आदत जी। यहीं पे रहते हैं आप? हाँ जी, यहीं पे रहते अच्छा, हैं। इस जगह को किस नाम से जानते हैं? कुछ आश्रम खलासी लाइन है किस नाम से जाते हैं, दोबारा बताएं। जी, यही नाम से है, झुग्गी झोपड़ी कुछ आश्रम के पास। कुछ आश्रम के नाम से। भाई कुछ और बताए थे ना, बताएं। श्री परमानंद कुष्ठ आश्रम, खलासी लाइन, सहारनपुर। परमानंद कुष्ठ आश्रम, खलासी लाइन, सहारनपुर के नाम से वो क्षेत्र जाना जाता है। चलते चलते बात करेंगे इनसे जे, तो बात की शुरुआत करते हैं यहाँ से। अच्छा मुल्ला जी, एक बात बताइए, कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ तो सब 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। 50 साल से रह रहे हैं। तो कई बार यहाँ पे लोग वोट मांगने आते होंगे आपके पास, जो आपके जनप्रतिनिधि नेता हैं वो वोट मांगने के लिए आपके पास आते होंगे, तो ये वोट लेने के बाद दोबारा भी आते हैं आपका हालचाल जानने के लिए? नहीं आते हैं? नहीं सर, वो तो कोई नहीं आता, कोई नहीं आते सर। वोट ले लेता है फिर वापस लौट करके नहीं आता। और वादा कर देते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है, किसी चीज का भी नहीं हुआ है। सामने दिखाना चाहूंगा कि कुछ गुड़ियाँ यहाँ पे है, लड़कियाँ यहाँ पे है, खुले में है, अपने जो दैनिक कार्य है वो कर रही हैं, बर्तन साफ कर रही हैं, कपड़े साफ कर रही हैं और स्नान तक यहीं पे खुले में रह के जाए स्नान भी करते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन के माध्यम से कि हाल क्या है यहाँ पे, ये थोड़ा बताने का प्रयास करें। अभी कुछ महिलाएं यहाँ पे ये सफाई कर्मी प्लास्टिक के काम कर रहे हैं, इनसे भी जानेंगे। जी, नाम क्या है आपका? आसमीन। आसमीन, आप क्या कर रहे हैं? कबाड़ छान रहे जी। कबाड़ छान रहे हैं। तो एक बात बताइएगा, ये आपका जो दैनिक काम है इसे ऐसे करते हैं आप? कितना मिल जाता है इस काम से आपको? क्या करे बताओ। नहीं, कितना मिल जाता है इस काम से? कितना पैसा मिल जाता है? 200 मिलता है। कितना मिलता है? 200-250 मिल जाता है। आपका नाम क्या? अच्छा, ये मजदूरी करते हैं? कोई ठेकेदार रहता है इनके साथ में? कोई ठेकेदार इसमें नहीं है, सब आपस में चूक चाक के लाते इनका हैं। परिवार आता है? हाँ, ये लोग, इसका आदमी लोग लाते हैं, आपस में जो है ना मिलजुल के काम करते हैं। 350-250 ऐसे मजदूरी मिलता है ये इनको। बिक जाता होगा यहाँ से? हाँ, ये माल बिके ना बिके उससे मतलब नहीं है। 6 बज गया, इसका दिहाड़ी पूरा हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं तमाम लोग और झुग्गी झोंपड़ी का आप जो निवासी हैं, यहाँ का जो मुख्य काम है यहाँ पे, आप काम क्या करते हैं? हमारी सर यही रेडी लगती है। अच्छा, आप रेडी वाले हैं? रहते यहीं पे हो? हाँ जी, यही रहते हैं। अच्छा, यहीं पे रहते रेडी वाले। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मुख्य जो लोग भाई यहाँ से जो आमदनी का साधन है, क्या साधन है? यहाँ तो वही कबाड़ी का काम करता है और जो है ना अपना जीवन पालता है। अच्छा, इतने साल हो गए आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपने सरकार को कभी अपनी दरख्वास्त की है, कभी
विकास के लिए कोई बात कही है? सड़क के लिए, मकान के लिए, शौचालयों के लिए कोई आपकी तरफ से भी कुछ आवाज उठी है क्या? नहीं सर, ऐसी तो बात ये है, हमने बहुत कोशिश करी अब आज उठाने के लिए। आते हैं कहते हैं जी हाँ जी हम आपका शौचालय बना देंगे, नहाने का स्नान बना देंगे। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है यहाँ। और हमें जो है कि भी हमारी जो धी बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो बेचारी नहीं यही ऐसे ही खुले में नहाती हैं। उनके लिए कुछ सुविधा हो तो और बढ़िया बात हो जाए। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि भाई अच्छा है हमारा कुछ सुविधा हो जाए। आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और वादा कर देते हैं कि हम बना देंगे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आपको पता है कि आपके जय नगर निगम के जो मेयर साहब चुने गए थे उनका नाम क्या है? नहीं सर, अपने विधायक का नाम जानती है आप, जो यहाँ का क्षेत्रीय विधायक है? वो हमारे क्षेत्र विधायक ये जो है राजू सिंह। राजीव नहीं, राजू सिंह है नहीं क्या जो राजीव सिंह पार्षद आपके हैं जी और जो है राजीव गुम्बद जी विधायक हैं। जी चुनाव जीतने के बाद लगभग जो है काफी समय हो गया, चुनाव जब हुआ था तो उसके जी। बाद कभी आए हैं इस नहीं क्षेत्र जी में? सर, कोई नमस्ते नहीं आया करने? सर, कोई नहीं आया अभी तक। हमें बचपना गुजर गया यहाँ से। आज मेरे जो है 45-46 साल की उम्र है, आज तक कोई नहीं आया। तो मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे ये जिस तरह से ये तो ठीक है कि ये झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी या इन लोगों की तरफ से भी कोई कमी नहीं की गई है। यहाँ पे गंदगी पूरी अटी पड़ी है और ये डंपर जो गंदगी इकट्ठा करने का डंपर होता है सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से भी यहीं पे रखा हुआ है। सफाई पता नहीं इसकी कब हुई होगी और पूरे गंद यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में जो सरकार का बरसात है तो सरकार संचारी बीमारी को लेके भी जो है एक्टिव है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे इन बच्चों को या संचारी रोग रोकने के लिए कोई यहाँ पे प्रयास किए जाते हैं। अच्छा, कुछ इंजेक्शन लगते हैं मेडिकल की तरफ से जो है सरकार की तरफ से छोटे बच्चों को, जी। जिससे बीमारियां न फैले। जी जी हाँ जी, क्या- वो क्या- लगते हैं। वो हमारे जो है आंगनबाड़ी वाले आते हैं, वह हर महीने आते हैं। वो जिस बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं, छोटे बच्चे हों या उससे थोड़े होशियार हों, वो सबको इंजेक्शन लगा के जाते हैं पोलियो का। स्कूल में बच्चे पाओ स्कूल की क्या व्यवस्था रहती है बच्चों की? आप स्कूल में कैसे भेजते हैं बच्चों को? निकल जाएंगे ना यहाँ से तुम? जी, आ जाओ आगे। तो स्कूल अपने अपने जैसे बच्चे हैं अपने घर से ही पढ़ाते हैं और बहुत जने हॉस्टल में पढ़ते हैं जी। हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया। अच्छा, हॉस्टल में बच्चे चले जाते हैं यहाँ से? हाँ, कुछ जी। बच्चे हैं जो निकल हाँ, जाते हैं यहाँ पे जो है? यहाँ से बच्चे हैं जितना बहुत जने हिंदू के बच्चे हैं जी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं जी 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 जी। वंदे भारत स्कूल है हरिद्वार जी, वंदे भारत। हाँ। तो उसमें क्या पैसा नहीं देना पड़ता? क्या फीस नहीं देनी पड़ती? नहीं नहीं नहीं, सरकार की तरफ से है ये। हाँ जी। ये वो गलियां हैं जिन गलियों से आप गुजरना शायद पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो गलियां हैं जहाँ पे पैर रखते ही आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं, कीचड़ व्याप्त है। और बरसात के दिनों में तो मैं कहता हूँ कि शायद यहाँ से 2-2, 3-3 फुट पानी गंदगी हो जाती है। तो यहाँ से निकलना मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जय या कोई अच्छा आदमी जो है आपके बीच में आके आपकी आवाज़ या आपके लिए कुछ करने का प्रयास करता हो। कभी ऐसा जीवन में लगा कि कोई आपके पास आया हो, आपने कभी उससे उम्मीद की हो, उसको आपकी उम्मीद पूरी हुई हो? हुडा वाले आए थे घर बनवाने के लिए, अब पता नहीं अब क्या हुआ, इसका पता ही नहीं चला है। अभी तक से वहाँ घर बन रहा है या नहीं बन रहा है, सभी का लिस्ट ले गए थे अभी। हाँ जी, आधार कार्ड बना हुआ है आप लोगों आधार का? कार्ड है, वोट कार्ड है, सब चीज है, राशन कार्ड है, सब है जी। आधार कार्ड है, राशन कार्ड, राशन मिल जाता है? हाँ जी, राशन भी मिलता है, मोदी सरकार की तरफ से राशन का व्यवस्था है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, सरकार ने सभी ग्राम क्षेत्र को, नगर क्षेत्र को, महानगर क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त क्षेत्र बनाया है। आप खुले में जाके टॉयलेट नहीं कर सकते, लैट्रिन बाथरूम नहीं कर सकते, खुले में स्नान नहीं कर सकते, वो क्षेत्र आप बनाया है। क्या ये वो क्षेत्र है जहाँ पे शौचालय बन चुके हैं, जहाँ पे मकान या कोई सुविधा आपको मिली है? आप आगे आ जाइए। कोई सुविधा नहीं मिला जी। यहाँ पे हमारी झुग्गी झोपड़ी में कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ लाइट का बस और यही राशन पानी का व्यवस्था है बस, बाकी और कोई सुविधा नहीं, नहीं। लाइट जब हम लेते हैं तो लाइट के लिए क्या रहता है कि हमारा जो है उसका बिल्स वगैरह भी आते होंगे, बहुत बहुत महंगे आते होंगे, कैसे कितना? जैसे रिचार्ज वाला है जी, अच्छा, रिचार्ज वाला है। रिचार्ज वाला। और लगभग एक सामान्य घर की अगर मैं बात करूं कितना खर्च का बिल आ जाता है? कितना अब रिचार्ज इतना करना होता है? जैसे लाइट
यूज करोगे उतना ही जैसे देना पड़ता है, जैसे मोबाइल में यूज करोगे उसी प्रकार से लाइट लमसम अंदाजा हाँ, कितना जाता है? ऐसे महीने में आ जाता होगा 600-700 का। 600-700 रुपये का इनका बिल आता है। देखिएगा बहुत गहरी बात यह है कि इस पूरी बस्ती के अंदर कोई भी एक मकान वो नहीं है जो सलीके से बनाओ, जो सीमेंट से, गारे से या अच्छी दीवारों से बनाओ, जिसको लीप पोत के तैयार किया गया हो। यहाँ पे पुराने कपड़े, पुराने कंबल्स, प्लास्टिक की पल्लियाँ और पन्ना से तैयार किए हुए मकान है। बरसात के दिनों में किस हालत में ये लोग जीते होंगे, गर्मी के दिनों में कैसे मैनेज करते होंगे और हार्ड कप देने वाली सर्दी में ये लोग कैसे अपने आप को मैनेज करते होंगे। दो माता जुड़ी हैं हमारे साथ में। जी नमस्ते, आपका नाम क्या है? जाना हम्म, जाना जाना। जो सुविधा मिलनी चाहिए एक आम आदमी को, क्या आपकी सुविधा वो मिल जा रही है सरकार की तरफ हाँ से? तो मिलेगा। हम लोग का नाली नाली नहीं है, पानी इतना इतना हो जाता है। हाँ बहुत तकलीफ से हम लोग का बच्चा मतलब इससे में कीचड़ में रहता है। काम क्या करते हैं, रोजगार के क्या साधन है आपका? हमका रोजगार का कोई काम नहीं, बस वही कबाड़ का काम है। कबाड़। तो ये वो लोग हैं जो वास्तव में जो है शहर की सफाई में इनका बड़ा योगदान है, लेकिन शहर या शहर वासियों का या जनप्रतिनिधियों का इनके जीवन में किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं है। कोई सफाई नहीं है, कोई लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है, खुले में जो है लैट्रिन पड़ी हुई है। मतलब ये सही मायने में एक सभ्य या सभ्यता के दायरे से बिल्कुल ही वो क्षेत्र है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि विकास अभी भी काफ़ी लंबा एक बीच का गैप बना हुआ विकास में और इस तरह की झोंपड़ी और झोंपड़ी निवासियों में। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारी गलियाँ कितनी छोटी है। मैयत हो जाए या किसी का इंतकाल हो जाए, यहाँ जो है एक आदमी भी खाट का मुश्किल ही निकलना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, यहाँ आप देखोगे कि यहाँ एक खाट भी नहीं निकल सकती, जो मतलब कि अगर यहाँ से कोई किसको निकलना पड़ जाए, मैयत हो जाए, मैयत हो जाए, मृत्यु कोई हो भी जाए, हो जाए, तो यहाँ निकल से नहीं सकती। अर्थी है नहीं आ नहीं सकती। निकल चार लोग उसको कंधा नहीं दे सकते नहीं दे और यहाँ पे रिहायशी है। जी जी। बात इसके जो है और आबादी जो है यहाँ जो है ज्यादा है जी। और भाई ये देखिए, जो कि भी हमारे माँ बहने भी हैं, जो यहाँ मैयत भी हो जाए, यहाँ 4 आदमी जो है मैयत नहीं ले जा सकते। क्यों? गलियाँ छोटी हैं, कोई सुविधा नहीं है। इस वजह से हम जहाँ दुनिया आज हाईटेक हो रही है, एरोप्लेन में उड़ रही है, हेलीकॉप्टर में बैठ के अपने सफ़र को तय कर रही है, 4 व्हीलर लोगों के पास है, 4 पहियों की सवारी लोगों के पास है, बाइक्स वगैरह लोगों के पास है। क्या इस बस्ती में भी लोग 4 व्हीलर वाले या 2 व्हीलर वाले, बाइक वाले या गाड़ी वाले कुछ लोग हैं यहाँ पे? यहाँ बस 2-4 घर हैं जो बाइक वाले हैं और भाई कोई ठेलर वाला है, वो भी किराए पे चलाते हैं। यह है कि वे अपना किराए पे लाते हैं, वो चलाते हैं, वो अपना ही रोजगारी करते हैं। अच्छा, मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद ये भी कोई किसी का घर रहा होगा, आशियाना जी, होगा ये भी। जी तो यहाँ पे लोग बाग रहते हैं, खुले में खाना बनाते हैं, नल भी इनका जो है बंद हो चुका है हाँ, ये बंद हो चुका है। जी जी। ये सारी चीजें जो है सब यह इस टाइम जो वो बाहर रह रहे हैं बाहर रह रहे हैं, इस वजह से यहाँ जो है कि भी तंगी के वजह से ये पहला मकान में यहाँ पे पूरे क्षेत्र में मिला है जो ईंटों से और सीमेंट से तैयार किया गया है। हालांकि ये भी जो है पूरी तरह से तैयार नहीं है। और रास्ते की बताऊं बात, तो रास्ता भी इतना है कि जो है लगभग 2 फीट का, ये 2.5 फीट का रास्ता होगा। यहाँ से कैसे वो निकलते होंगे, कैसे वो लोग अपना जीवन यहाँ पे यापन करते होंगे। सच पूछिएगा, स्मार्ट हो चुका है सहारनपुर, लेकिन ये क्षेत्र स्मार्ट नहीं, सामान्य क्षेत्र भी कहलाने के लायक नहीं है। कागजों में भले ही कितनी भी सुविधाएं, मौलवी सुविधाओं से आपको जोड़ा गया हो, पानी की व्यवस्था आपके पास नहीं है। यहाँ पे नहीं लगता कि पानी यहाँ पे सुचारू रूप से मिलता होगा। बिजली मिलती है तो उसका आपको जो है पे आपको देना पड़ता है, जैसे आपने कहा कि रिचार्ज यहाँ पे हो जाता है बिजली का। इसके अलावा शौचालय की सुविधा नहीं है आपके पास में, शिक्षा की सुविधा नहीं है, पूजा करने के लिए मंदिर मस्जिद की सुविधा आपके पास में नहीं है और सुनवाई भी नहीं है। कोई सुनवाई भी नहीं है। सरकार तो इस तरह से हम कहाँ जाएं और किसके आगे हाथ फैलाएं? जिसे कहते हैं भाई जी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, कुछ सुविधा कर दो, सुन लेते हैं क्या जी हो जाएगा, मगर आज तक कोई सामान हुआ नहीं है। इनसे जी, आपका नाम क्या है? अनीसा। अनीसा बहन, एक बात बताइएगा, आप इस मोहल्ले में रह रही हैं, झुग्गी झोपड़ी वाला मोहल्ला है, शौचालय की क्या व्यवस्था है आपके पास में? तो चलो ये बाहर जाते हैं हम तो
बाहर मतलब किसी के मतलब जो कूड़े पे। जो कूड़ा रहता है बाहर, वहाँ पे जाके खुले में कर जाते हैं। जी तो ऐसे में अंधेरे में जाना होता होगा जब खूब अंधेरा हो जाता है। जी हाँ, अंदर जब हो जाता है, जब हम जाते हैं निकल के। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि खुले पे नहीं चाहती सरकार कि जो खुले में कोई मल त्याग करने के लिए जाए, लेकिन सहारनपुर वो कॉलोनी है जहाँ पे आज भी महिलाएं 2025 का वो युग है जो एडवांस युग है, और 2047 तक मोदी जी ने एक सपना दिया है विकसित भारत का, लेकिन ये सच्चाई कहने की हमें रूबरू करा रही है और शर्मसार कर रही है सच्चाई कि महिलाएं आज भी इस झुग्गी झोंपड़ी कि खुले में जाके सोच करने के लिए मजबूर है। रात में जाना होता होगा। जी रात में जाते हैं, जिस टाइम लगता है उसी टाइम हम चले जाते हैं। कई बार ये होता है कि जब दिन में अगर हाँ। शिकायत हो गई, हाँ। शरीर किसी भी तरह का शिकायत कर दे, तो ऐसे में जब आप क्या जाते हैं खुले में ऐसे के लिए आप? नहीं, जैसे आदमी उदमी रहता है जी, तो शर्म से तो लगता ही है, मगर जब भी हम चले जाते हैं झाड़ी झूड़ी में अपना लुक सुख का अपना करके आ जाते हैं। दीनहीन हालत है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, जब हम स्नान करते हैं, देखो दैनिक क्रियाएं हैं, स्नान करना, नहाना धोना, खाना बनाना, तमाम चीजें, तो स्नान करने के नहाने के कैसे करते हैं आप? अब नहाना धोना खुला में हो जाता है, नहाते धोते खुले में। जब हम खुले में नहाते हैं तो ये भी लगता होगा कोई हमें देख ना ले, क्योंकि ये महिला जो है उसे अपनी आबरू की इज्जत की बड़ी रहती है, और रहनी भी चाहिए। सही मायने में है कि संस्कार हमारे खून में है। तो ऐसे में कैसे करते हैं, जब बचाव कैसे करते हैं ऐसे में? बचाव ये है जी, थोड़ा बहुत मतलब पर्दा कर लेते हैं, पर्दा उर्दा करके जब हम अपना कपड़ा उपड़ा बदल लेते हैं, या मतलब ये घर में आके पर्दे में अपना थोड़ा सा कर लेते हैं, कपड़ा उपड़ा बदल लेते हैं। कई बार बरसात के दिनों में घरों में पानी घुस जाता है और खाने में ये बड़ी दिक्कत होती है, खाना नहीं बन पाता। बाजे टाइम खाना बन जाता है, बाजे टाइम भूखा रह जाते हैं, ये तो हो जाता है। बच्चे रोते नहीं होंगे? बच्चे सब रोते हैं, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं। आप तो एक माँ है, कैसे महसूस करते हो जब आपके बच्चे भूखे सोते हैं? तो बहुत एहसास आता है जी, बच्चे जब भूखा रहते हैं तो। रोजगार क्या है, आमदनी कैसे आती है घर में? मतलब जे अमना तो मतलब जे ये है, जे किसी दिन मतलब मिलता है, मतलब जे चले जाता है, और किसी दिन नहीं भी जा पाते हैं, ऐसे ही रह जाते हैं। पानी घुस जाता है घरों में। जी। और गर्मी में भी कोई बहुत अच्छा इंतजाम नहीं है। नहीं, गर्मी में भी कुछ इंतजाम नहीं है। और सर्दी जब पड़ती होगी तो खुद को बचाना। मतलब जे कुछ सर्दी आ जाता है, जब ये है जे क्या कहते हैं, थोड़ा सा आग उग लेके अपना बैठ जाते हैं, बच्चों को लेके। किसी का हाथ जल जाता है, किसी का पैर जल जाता है, किसी का मतलब जो वो हो जाता है। बच्चों के लिए शिक्षा, जैसे माँ को एक चिंता रहती है मेरे बच्चे पढ़ के कामयाब हो जाएं, क्या आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है? स्कूल पास में आपके हैं जो मिल जाती है शिक्षा उनको? मतलब जी पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे हम लोग का पहले पढ़ते थे, अब मतलब जे किसी किसी बच्चे पढ़ रहे थे, और अब बच्चे का मतलब जे जब सब इसके मतलब जब पापा इंतकाल हो जाते हैं, तो बस कमाने के लिए अपना अपना पेट पालने के लिए मतलब जो अपना कुछ कर लेते हैं। ये है, पढ़ाई बच्चे छोड़ दिया है, ये है बात। पढ़ाई छोड़ दिया, मजबूरी। सरकार से क्या मदद चाहते हैं आप? सरकार से हम मदद ये चाहते हैं जो बस हम लोग के लिए कुछ मतलब जो कर दे। कुछ कर दे सरकार, ऐसे चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं, बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये खलासी लाइन का वो मुख्य मार्ग है जो पक्का मार्ग है, जिस मार्ग से पूरे दिन भर में हजारों यात्री निकलते हैं, राहगीर निकलते हैं, और साथ में जुड़ा हुआ इससे ये वो क्षेत्र है जो झुग्गी झोंपड़ियों का मुख्य रास्ता है। ये मुख्य रास्ता जहाँ से इन लोगों का आना जाना, और मैंने अभी पता किया था कि यहाँ पे लगभग 250 परिवार रहते हैं भाई साहब, लगभग 250 परिवारों का रहिसाना है। और एक घर में अगर 5 लोग भी रहते हैं, 4 लोग भी रहते हैं, ये आंकड़ा 1000 से 1200, 1250, 1300 तक का, 1500 तक का आंकड़ा बन जाता है। लेकिन इन 1500 लोगों के जीवन में क्वेश्चन मार्क तब लगता है जब इनका मुख्य मार्ग ही, जिसकी हालत आप देख सकते हैं, बस से बदतर है, और यही वो रास्ता है जहाँ से इनको अंदर आना होता है। और ये सुबह शाम कितनी बार यहाँ से जाए, क्योंकि जहाँ का रास्ते ही अच्छे नहीं होंगे तो वो लोग मुख्य धारा में कैसे जुड़ जाएंगे? जहाँ के घर ही अच्छे नहीं होंगे तो उनकी वहाँ पे एक अच्छी समझ, या यूँ कहा जाए कि अच्छी जिंदगी वो लोग कैसे जी सकते हैं? बेटे, क्या नाम है आपका? समीर। समीर। अच्छा, एक बात बताओ, स्कूल जाते हैं आप पढ़ने के लिए? जी। कौन से स्कूल में जाते हैं? ये यहाँ
पुल पर फुलपा जाते हैं, नाम याद नहीं है? नहीं, अभी 2-3 महीने हुए लिखवाए हैं। अच्छा, अभी लिखवाया है। जी, पापा क्या करते हैं आपका? पापा बिहार में रहते हैं। पापा बिहार रहते हैं। बिहार में क्या काम करते हैं? बिहार में गोदाम में करते हैं काम। और यहाँ पे क्या काम करते हैं आप? मम्मी? मम्मी माल छांटती है ऐसे ही। मम्मी माल छाटती है। देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं वो, जिनको सुविधा से नहीं जोड़ा गया। अभी बता रहा है कि जो अभी नाम स्कूल में लिखवाया है। तो क्या नाम भाई आपका? नवाब नवाब भाई, क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं। ये जो नल लगा था, ये तो आपका निजी नल है, हाँ खुद ही लगवाया होगा आपने। जी। पानी नहीं देता ये? नहीं जी, तो पानी कहाँ से लाते हैं आप? ये टंकी पे चलाते हैं जी हम। सामने जो टंकी लगी है, जी, कितनी टंकी लगी है यहाँ पे? यहाँ तो ऐसा है जी, दो टंकी है जी। ये वो तंग गलियां हैं जहाँ से लोग गुजरते हैं, और न केवल गुजरते हैं, जहाँ से इनका रास्ते शुरू होते हैं, या अपनी ज़िंदगी की दौड़ धूप शुरू करते हैं। शहर में जाते हैं, कूड़ा बीनते हैं। और कुछ लोग तो इस झुग्गी झोंपड़ी में वो भी हैं जो शहर में जाके शहर भर में घूम घूम के जो भीख मांगने का कार्य करते हैं। कारण ये बताते हैं कि जो रोजगार नहीं है तो भीख के अलावा गुजारा कैसे होगा। ये वो आपको घर दिखाना चाहूँगा। ये वो घर है कि जो काम करने के लिए शहर में गया हुआ है। वास्तव में ये या तो वो कूड़ा बीनने का कार्य करते हैं, जो बाहर बोतलें पड़ी हैं तमाम शहर में से बोतलें उठा के लाते हैं, या तो फिर ये लोग जो है भीख मांगने का कार्य करते हैं। बिजली का मीटर भी लगा है, बिजली है, लेकिन सुविधा नहीं है। तो आगे हमारी यात्रा भी जारी है। भाई बाहर से कोल्ड ड्रिंक लाया है और अपने परिवार को जो है कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाह रहा है। बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? रवि, रवि भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं तो बेलदारी करता हूँ। बेलदारी क्या होता है? ये कबाड़ का। अच्छा, कबाड़ की सफाई का काम करते हैं। हाँ, नगम निगम में। कितना कमा लेते हैं आप? 200-300 रुपए। 200-300 रुपये बन जाते हैं। हाँ, कबाड़ में क्या बोतलें इकट्ठी करते हैं, प्लास्टिक इकट्ठी करते हैं आप? ये गत्ता बोतल गट्टा बोतल इकट्ठी करते हैं। रेड़ा सामने खड़ा हुआ है मेरा। अच्छा, यहाँ पे नगर निगम की तरफ से कोई काम भी कराया गया है आपको, जो टॉयलेट मिली हो, शौचालय कुछ मिला हो? नहीं मिला, कुछ नहीं। जंगल में जाओ बोतल भर के बस। अच्छा, शौचालय के लिए जंगल में जाना पड़ता है। हाँ, अच्छा, कई बार क्या होता है, जब बारिश होती है तो पानी भर जाता होगा। पानी भर जाता, रोड में सोते हम तो ये चैम्बर के ऊपर। अच्छा, चेम्बर के ऊपर जाके सो जाते हो। गरीब आदमी है, कूड़ा बनते चैम्बर के ऊपर सो जाते जाके रात में, और क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने जो ना, ये जानवर है ये। पंछी भी पाला हुआ है, तोता पाला हुआ है। क्यों बोलता है ये? क्या बोलता है? मिठू बोलता है। बुलवाना मिठू। अरे बाप, हम तो खा रहे काम से। ये बोलते हैं कि बोलता है ये मिठू बोलता है। ये इनका चलिएगा, कुछ मनोरंजन या शौक के नाम से भी है। मर्जी जब होगा जब बोलता। अच्छा, मर्जी जब होगा। अम्मा जी, कितने बच्चे हैं आपकी? हमको 3 लोंडा है, 1 लोंडी, 1 ही है। अच्छा, काम क्या करते हैं? वही कबाड़ी का मेरा दामाद करता है। हाँ, तो शौचालय वगैरह नहीं है आपके पास? कुछ भी ना, ऐसा है, ऐसे है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ में ये शौचालय नहीं है, और जब बारिश होती है या कोई ऐसा मामला होता है तो बाहर आके इस पे बाहर झोंपड़ी भर जाता है। यहाँ पे खुले पे इस जगह पे ये लोग चैम्बर के ऊपर या खुले में जहाँ कोई सूखी जगह होती है वहाँ पे लेटने का कार्य करते हैं, वहाँ पे सोने का कार्य करते हैं। डंडा बजावे रात में आके। पुलिस परेशान करती है, क्या बोलती है? कह रहे यहाँ से उठ के जाओ, स्टेशन में सो जाओ। स्टेशन में भी भगाते पुलिस वाले। परेशान करते हैं, डंडा मार देते हैं, भाग जाइए यहाँ से बोलते हैं। हाँ, तो फिर तुम क्या करते हो? छुप के सोना पड़े कहीं ना कहीं, नहीं तो फर्ज में जाओ तो। गरीबी की 100 मार, एक मार पुलिस वाले के डंडे की भी है। नाम बड़ा प्यारा दिया गया है इस कॉलोनी का या झुग्गी झोंपड़ियों का। परमानंद कुष्ठ आश्रम झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी के नाम से क्षेत्र जाना जाता है। इस झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्र से जो यहाँ रिहायशी करती है, जो यहाँ रह रही है, वो महिला जीडी न्यूज़ के साथ में है। सुविधा क्या मिल रही है और किस तरह की दुश्वारी इनके जीवन में है, मूलभूत सुविधा अभी तक कितनी दूर है, इस पर बात करेंगे इनसे। जी, आपका नाम क्या है? खुशी। जी, हाँ जी, आप तो काफी समय से रह रही हैं यहाँ? हाँ जी, ससुराल है यहाँ तो आपका? हाँ जी।
पति क्या करते हैं? पति कुछ नहीं कर सकते, कमर में से कमजोर है, आँख से कमजोर है, कमर से कमजोर है। घर में जो आमदनी आती है आपके घर में, जो पैसा आता है, वो किस माध्यम से आता है? कुछ तो मैं एक ही जने जाती हूँ, फूट बैठने जाती हूँ भीख मांगने, उसी में गुजारा चल जाता है। कभी दिन 100, कभी दिन 50, इतना ही में गुजारा चलाते हैं। फूट बैठने किस जगह बैठते हैं आप? यहाँ ये ITC गेट के सामने। हाँ, किसी की मर्जी आए दे देता है, नहीं मर्जी आए ना देता। आपके बच्चे भी हैं? हाँ जी, 6 बच्चे हैं मेरा। हाँ स्कूल जाते हैं? हाँ, स्कूल तो जाते हैं। हाँ, अच्छी बात है, तो स्कूल जा रहे हैं। तो घर में जो मूलभूत सुविधा होती है, लाइट तो चलो आपके यहाँ पे मैंने देखा कुछ घरों में जो कुछ झोंपड़ियों में लाइट्स हैं, लेकिन जो ऐसे में जो मूलभूत सुविधा में आती है, शौचालय क्या है, बाथरूम, आपके पास पक्की छत, सरकार ने कभी आपकी बातों को ध्यान दिया है? नहीं जी, कुछ नहीं है हमारे पास, तो कच्ची झोपड़ी है, रे पन्नी सन्नी में घेर के हैं, उसी में गुजारा करते हैं। और लेटरिन बाथरूम के कोई सुविधा नहीं है। खुले जगह नहाते हैं, खुले जगह बाथरूम में जाते हैं, कुछ नहीं है सुविधा। तो भय भी रहता होगा कि ये महिला है, देखो अपनी रक्षा करती हैं, वो कि संस्कारों की रक्षा करती हैं, कोई देख ना ले, तमाम चीज़ें वो भी रहती होगी, और दिन में शौचालय जाना होता है, तो कैसे करते हैं ऐसे में आप? खुले जगह में जाते हैं, झाड़ी उड़ी जहाँ जगह रहता है ना, वहाँ बैठ के आते हैं। कुछ नहीं है सुविधा यहाँ। पानी है, कीचड़ है, उसमें पूरा भर के जाते हैं, रात से भी, काल से, जितना टाइम हो जाए। हाँ जी, कुछ अगली महिला के पास चलते हैं। पढ़े लिखे हो आप कुछ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। घर वालों ने पढ़ाया नहीं है, मन नहीं, बचपन से पढ़ाई नहीं। उस टाइम मम्मी पापा के बहुत तंगी थे, तो नहीं पढ़ पाए। नहीं पढ़ पाए। जी, तो घर में आमदनी कैसे आती है आपके? क्या काम करते हैं आप? मैं मांगने जाती हूँ, मांगने जाती हूँ। आप भीख मांगते हैं? जी तो भीख मांग के गुजारा करते हैं? जी, तो लोग बाग तो बोलते होंगे कि जी आप तो स्वस्थ हैं, आप भी भीख मांग रहे हैं, कैसे करते हैं? बोलते हैं क्योंकि कुष्ठ आश्रम के हैं जी, दवाई खाते हैं। अब तो बहुत आप भी कुछ उससे बीमार हैं क्या? अच्छा, आपको भी बीमारी है? जी तो ये झोपड़ी में रहते हैं आप? जी, तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा आती है यहाँ पे? यहाँ पर कोई सुविधा नहीं। पूछ के चले जाते हैं कि क्या है क्या नहीं, वे ये पूछ के चले जाते हैं, ताकि कुछ करते नहीं है। आप कुछ रोगी हैं तो दवाई का इंतजाम कैसे करती है? बड़े हॉस्पिटल से। अच्छा, हॉस्पिटल से दवाई मिल जाती है। तो शरीर में कोई इस तरह की चीजें हैं या कोई ऐसा है कि जो जहाँ से आप बीमार हैं? वो क्या कहते हैं, वो बड़े अस्पताल से गोली आती है, दवाई, उसमें दिखते नहीं है कि वो दवाई खाने से दब जाता है। अच्छा, दब जाते हैं रोगी? ना लपरेसी होते तक नहीं दिखा जाता वो। अब हाँ जी, शौचालय नहीं है, कैसे करते हैं? टैंकी नहीं है, बस ऐसे ही है, जो नीचे से ऐसे गड्ढे खोद रखे हैं। अब झाड़ी झूड़ी नहीं रहा, तो गड्ढे खोद रखे, वो उसमें सीट बिठा रखे हैं और ऐसे घेर रखे हैं। बदबू आती होगी बहुत? बदबू तो आती है, पानी भर जाता है तो बहुत ज्यादा जाता है, वो कैसे कैसे करते हैं? फिर वो धीरे धीरे सोखते हैं, ज्यादा होता है तो फिर खुद ही सोखते हैं आप? हाँ उस पानी को लेके बाहर फेंकना होता है? हाँ जी, मतलब ये समझिएगा कि ये जो आपका मल है, उस मल से जो है कितनी घिन आती है सभी लोगों को, और ये वो इंसान है जो अपने मल को अपने हाथ से सोख कर बाहर फेंकने का कार्य। कितनी दुभर जिंदगी, कितनी दुश्वारी जिंदगी इनके साथ में है, लेकिन आज आज़ादी के इतने साल बाद भी ये अपने मल को खुद साफ करने के लिए या उस कच्चे गड्ढे से निकालने के लिए मजबूर हैं। बात की जाए, कई बार बाहर जाके आपको काम करना होता होगा। क्या बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ जी, एक लड़का एक लड़की है, बाहर पढ़ते हैं मेरे बच्चे दोनों। हाँ जी, क्या करते हैं आप? मेरे पति मेरे साथ नहीं, 8-9 साल हो गए। अच्छा, पति साथ नहीं है जी, बाहर करते हैं। अगली महिला बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? ठीक भाई, नाम क्या है आपका? ठीक भाई, ठीक भाई। ठीक भाई, काम क्या करते हैं आप? हम भी फूट बटने जाते हैं। भीख मांगने जाते हैं, फूड बैक बोलते हैं उसको, जो है। हाँ एक जगह बैठ के अच्छा, एक जगह मांगना उसको बोलते हैं। हाँ, फूट बटने जाते हैं। घर घर नहीं जाते? नहीं नहीं, वो मंदिर में जाता हूँ, सुभाष नगर। अच्छा, ऐसे में जब बहुत सारी चीजें हैं, आप शहर में रह रहे हैं, खाने का मन भी करता होगा और अच्छी अच्छी चीजें आपको मन करता होगा, तो ऐसे में कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आमदनी तो इतनी हो नहीं पाती आप लोगों की। हो नहीं पाती साहब जी, अपना दवा पानी है, सुई है, पानी है, उसमें कहाँ का मैनेज पाएंगे खाने पीने का। अपना जो मिल गया 40-50 रुपया, अपना उतने में गुजारा कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये भी आ रही है कि जो हम लोग घरों में, हम लोग से मतलब जो है जहाँ पे मूलभूत सुविधा है
सैकड़ों लीटर पानी ऐसे व्यय कर देते हैं, बहा देते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो शहर में रहने के बाद मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। और न केवल तरसते हैं, पानी की व्यवस्था के लिए जो दूर से लाके पानी लाना पड़ता है। पूरे क्षेत्र में मुझे लगता है कि शायद 2-3 नल ही यहाँ पे, टंकी यहाँ पे होंगी जहाँ से पानी के 2 टंकी हैं, 2 या 3 टंकी हैं जहाँ से लाते हैं। बहन आप क्या करते हैं? मैं भी मांगने जाती हूँ। आप लोग मांगने जाते हैं? सबकी समस्या एक जैसी है। हम किसी से मांगते हैं, ये बैठ के मांगते हैं। हम मोहल्ले में चले जाते हैं, हम दुकानों में जाते हैं, हम वो दे देते हैं लोग। हाँ दे देते हैं, हफ्ते में जाते हैं हम। सरकार से क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं भाई? सरकार तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं जी। यहाँ के कोई उन्नति करे तब तो बस यही आते हैं, आपको अच्छा घर देंगे, जमीन यानी की बना के, बस सही बोल के चले जाते हैं कागज। अम्मा जी उम्मीद है मकान मिल जाएगा, सरकार कुछ करेगी आपको? अब सरकार अभी आए तो थे, सरकार ने लिख के भी ले गए लिस्ट, पता नहीं क्या बात हुई तो बंद हो गया, नहीं तो यहीं बना के देंगे कह रहे थे, मोदी सरकार की तरफ से आए थे। हम सोच रहे थे, खुश हो रहे थे कि अच्छा है, चलो सरकार ने कुछ सुविधा करी है कि गरीब लोगों को यहीं बना के देंगे। योगी जी, मोदी जी जो भी हैं, सरकार है हमारे जो भी, वो देने के लिए। अब फिर यहाँ कोई नेता ऐसा नहीं है जी, कोई आते हैं वोट लेते हैं चले जाते हैं। एक है निक्कू सरदार जी जो हमारे बहुत मदद करे हैं। निक्कू सरदार जी ने यहाँ लाइट भी लगवाई है, देखो पानी की टंकियों भी लगवाई है, फिर उसके बाद सब चीज करवाया। जैसे लड़कियों की शादी होती है ना, तो निक्कू सरदार ने अपने तरफ से उनकी शादी में बहुत मदद करे हैं। कितने जने की इधर मोमडन के, हिंदू के भी बहुत मदद करे, सबके मदद। आधी रात को भी निक्कू सरदार यहाँ आके, नेता हो ना तो निक्कू सरदार जैसा हो। मैं तो साफ कहती हूँ, जो अब मदद करता है गरीब का, गरीब के साथ खड़ा रहेगा तो नेता तो उसी को अच्छा बोलेंगे ना। अब ये थोड़ी ना कि वोट लेने के लिए आओ, वोट लो फिर पूछो ना, फिर ये नहीं अच्छी बात है। और नेता जो हम कह रहे हैं ना, नेता जो निक्कू सरदार को ही बनाना चाहिए, सरकार को भी यहाँ की जो हमारे हैं, क्योंकि ये बहुत गरीब की मदद करी है। और हर चीज के लिए ना निक्कू सरदार ने हमारी बहुत मदद करी। आधी रात को अगर हम फोन करें ना, कोई मुसीबत हो जाए तो खड़ा हो जाता है आके। हाँ, बीमार हो तब भी आ जाते हैं। फिर हमारी निक्कू सरदार बहुत अच्छे हैं, नेता हो तो ऐसा। हाँ, एक नाम निकल के आया है कि यह पूरे प्रशासन या यूँ कहा जाए राजनेता या जनप्रतिनिधियों का अगर बात की तो सबने उस बात को जो है नकार दिया। ये बोला कि हमारे बीच में कोई नहीं आता, लेकिन पूर्व पार्षद और कांग्रेस के नेता चंद्रजीत सिंह निक्कू का नाम यहाँ पे निकल कर आया। और ये नाम खुद ब खुद निकल कर आया कि उन्होंने न केवल सुविधा देने का कार्य किया, बल्कि जो है वो रात दिन 24 घंटे हमारे साथ में खड़े रहते हैं। इस यात्रा में जहाँ से हमने जानने का प्रयास किया कि ये झुग्गी झोपड़ी वाले आज तक झुग्गी झोंपड़ी वाले क्यों हैं, क्यों उनके पास मूलभूत सुविधा नहीं है, क्यों शौचालय के लिए झाड़ियों के बीच में जाके खुले में इनको शौचालय जाना पड़ता है, शौच के लिए जाना पड़ता है, क्यों पानी की बाल्टी लेकर इनको जो है नल पे जाना पड़ता है, इनके घरों में जो पानी की सुविधा क्यों नहीं है, क्यों बरसात के दिनों में जो है इनको 2-2 3-3 फीट पानी में रहकर जीवन जीना पड़ता है। और हद तो तब हो जाती है जब एक महिला बोल रही थी कि अपने शौच को, अपने मल को जब कच्चा गड्ढा भर जाता है बरसात के दिनों में या और दिनों में, उस पानी को मल वाले पानी को उठा के दूसरी जगह फेंक के आना पड़ता है, नाली में फेंक के आना पड़ता है। वास्तव में मोदी जी का विकसित भारत का सपना पूरे देश का सपना है। दो राय नहीं है कि 2047 तक विकसित भारत हमारा देश हो जाए, लेकिन ये भी मुख्य धारा में जुट सके, ये भी उसमें सहयोग दे सके, ये हाथ 2 हाथ ये भी रोजगार से जुड़ सके। ये जो आंखें दिखाना चाहूँगा कैमरामैन के माध्यम से, ये जो आंखें, जो उम्मीदों भरी आंखें मोदी जी की, योगी जी की तरफ देख रही हैं, जो अपने जनप्रतिनिधियों की तरफ देख रही हैं, जो प्रशासन की तरफ देख रही हैं, ये उम्मीदों भरी वो आंखें जिनमें जरा सी किरण भी बहुत बड़ी बात होती है कि इनके लिए थोड़ा सा किया जाए तो बड़ा समझ लेते हैं। तो इन आंखों पर हमारी सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार, हमारी मूलभूत सुविधा देने वाली वो सरकारें, हमारे लोक हित की योजना बनाने वाली सरकारें इन आंखों को भी निहार ले, इन आंखों को भी देख ले, जिन आंखों में उम्मीदें हैं योगी जी आपकी ओर, मोदी जी आपकी ओर और सहारनपुर के जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि आपकी ओर। इन उम्मीदों की आंखों को भी, तरसती आंखों को भी कुछ मिल सके। कैमरामैन अर्पित प्रताप के साथ मैं अनुज प्रताप सैनी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।